वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और एग्जाम्पल नंबर 3 तक पहुँच गए। आवाज के ऊपर आसे ना थोड़ी सी समस्या हो गई है, शांति बनाए रखेंगे और आवाज नहीं करेंगे। आज थोड़ी आवाज कम निकल सकती है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, देखिए 1.5 मीटर लंबा कोई प्रेक्षक है ना। प्रेक्षक का अर्थ हुआ कि कोई प्रेक्षण कर रहा है, तो प्रेक्षण करने वाले को प्रेक्षक, कोई देख रहा है। तो प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। एक चिमनी बनी हुई है और ये प्रेक्षक है, वो इस चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। बात समझ में आई? ये चिमनी यहाँ है और एक प्रेक्षक है, वो इससे 28.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। फिर आगे कहा गया है कि उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह प्रेक्षक यहाँ से इस चिमनी की ओर देख रहा है, तो इसकी आंख से ये चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितने का बन रहा है? 45 डिग्री का। मैंने आपको कल बताया था कोण बनेगा, ये दृष्टि रेखा हो जाएगी। ये चिमनी को देख रहा है तो ये रेखा कौन सी हो जाएगी? कोण हमेशा दृष्टि रेखा और एक क्षैतिज रेखा के मध्य बनेगा। क्षैतिज का मतलब सीधी रेखा है ना। ये प्रेक्षक खड़ा हुआ है, यहाँ मैं उसकी आंख को मानूंगा तो यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनेगा वो कितने का है? 45 डिग्री का। अच्छा, बात को गौर से समझना। ये प्रेक्षक यहाँ 1.5 मीटर की ऊंचाई है और मैंने इसके क्षैतिज रेखा खींची है। कैसी रेखा खींची है? तो ये दूरी होगी, ये दूरी भी कितनी होगी? 1.5 होगी। कितनी होगी? क्षैतिज का मतलब समांतर खींची हुई है, इसके ऐसे समांतर खींची है तो ये दूरी भी 1.5 होगी, है ना। हमें पूरी चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चिमनी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही तो है, ये हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मैं फिलहाल ये दूरी को x मान लूंगा। क्या मान लूंगा? x। अब नामांकन करें इसका तो A B C D E हो जाएगा। ठीक है, नाम अपनी तरफ से कैसे भी लिख सकते हैं और फोटो कॉपी पर इतना ध्यान ना दे, समझो पहले कुछ बात है। हाँ, इधर देखिए, माना प्रेक्षक सीढ़ी कितना है? 1.5 मीटर का। अच्छा, जितना प्रेक्षक है उतना ही दूरी ये होगी, है ना। तो मैं लिखूं CD बराबर BE। प्रेक्षक तो CD है 1.5, लेकिन CD बराबर BE वो कितने का? 1.5 मीटर का। बात है ना करोगे। और ये मान लिया है, माना AB बराबर क्या हो जाएगा? x मीटर। और हमें कोण पता है ACB। कोण ACB कितने का है? 45 डिग्री का। समझो अब। तो समकोण त्रिभुज होगा। ये चिमनी खड़ी है तो चिमनी एक ऊर्ध्वाधर खड़ी होगी, सीधी खड़ी होगी, तो यहाँ कोण 90 का बनेगा। तो यहाँ भी कोण कितने का बनेगा? 90 का बनेगा। तो कोण त्रिभुज समकोण कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज ABC होगा। समकोण त्रिभुज ABC में हम देखें हमारे पास, अच्छा देखो, ये 28.5 मीटर की है तो ये दूरी भी कितने की होगी? 28.5 की होगी। तो मैं कहूँ कि त्रिभुज में हमें एक भुजा ज्ञात है, दूसरी भुजा को ज्ञात करना होगा, है ना। तो इन दोनों भुजाओं के मध्य में संबंध देखेंगे तो ये भुजा होगी AB। क्या होगी? और ये भुजा क्या होगी? BC, है ना। ये भुजा AB हुई और ये भुजा BC हुई। अब ये देखना बहुत जरूरी है, यहाँ कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा और वो कैसे पता चलेगा? ये थीटा है तो थीटा के जस्ट सामने क्या होता है? लंब। और लंब के जस्ट सामने सबसे बड़ी भुजा कर्ण और शेष भुजा आधार कहलाती है। तो देखिएगा, AB क्या हो गया? लंब। और BC क्या हो गया? आधार। क्या हो गया? आधार। तो क्या हो रहा है? लंब बट्टे, तो लंब बट्टे आधार क्या होता है? tan थीटा। और थीटा का मान कितना होगा? 45 होगा। ठीक है, तो देखिए हमें AB का मान लिया कितना? x, या फिर मान लिया तो x लिख लो, अन्यथा ना माने तो AB लिखा रहेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, और BC का मान कितना है? 28.5 बराबर tan 45 का मान होता है 1। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। x का 1 से गुणा करेंगे तो x बराबर 28.5 का 1 से करोगे तो 28.5। तो हमें x का मान 28.5 प्राप्त होता है, जबकि हमें ज्ञात क्या करना है? चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, चिमनी की लंबाई ज्ञात करनी है।
तो देखिएगा चिमनी की लंबाई कितनी होगी, ये x प्लस 1.5 ये पूरी तो होगी, तो x प्लस 1.5, तो x का मान कितना आया है 28.5 प्लस 1.5 आया है 28.5 और 1.5 कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। तो चिमनी की ऊंचाई पूरी कितनी हो गई 30। समझ में आई। अब एक नजर में देखें तो ध्यान रखना tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है, यहाँ tan बन रहा है, ये दूरी होगी उतनी ही ये दूरी होगी, तो ये दूरी 28.5 हुई और चिमनी की पूरी लंबाई ज्ञात चाहिए, तो 28.5 और 1.5 कितना हो जाएगा पूरा 30 हो जाएगा। समझ में आया तो वीडियो को देखने वाली वीडियो को लाइक जरूर करें तथा अच्छे कमेंट किया करें। देखो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4 समझेंगे, आवाज नहीं करेंगे। क्या कहा गया है, भूमि के एक बिंदु P से, ये भूमि है कहीं, अच्छा क्या हुआ ये भूमि के कोई बिंदु P है, इस बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ कोई 10 मीटर ऊंचा कोई भवन है, कितना ऊंचा 10 मीटर, और इस बिंदु P से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। कितना है 30 डिग्री है। फिर आगे कहा गया है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। ये भवन था और इसके शिखर पर ध्वज को लहराया गया है ना, ध्वज को लहराया गया है। फिर आगे कहा गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, और इसी बिंदु P से ये ध्वज का शिखर होगा, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। तो अब क्या कहा है, ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ये ध्वज है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसकी लंबाई मैंने x मान ली, और इस भवन से इस बिंदु P की दूरी मैं h मान लूंगा, ये ज्ञात करनी है। नहीं आई बात समझ में, पुनः समझो। हाँ, चित्र को समझो। ये चित्र बगल में किताबों में लिखा हुआ है, तो ये ना समझे कि ये चित्र एग्जाम में आ जाएगा, नहीं आएगा, ये चित्र बनाना पड़ेगा। समझ में आई बात। देखिए भूमि पर कोई बिंदु P है ना, तो इस बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, ये 10 मीटर ऊंचा कोई भवन है, इस 10 मीटर ऊंचे भवन से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। कितना है 30 डिग्री है, और इस भवन पर क्या लगाया हुआ है, एक फ्लैग लगा हुआ है। देखो बिंदु P से इस 10 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और इस भवन पर एक झंडा लगा हुआ है, और इसी बिंदु P से इस झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ये झंडा है, इसकी ऊंचाई पूछी गई है, और इस भवन से इस बिंदु P के बीच की दूरी पूछी गई है। तो नामांकन करें तो ये बिंदु A, B, C और ये P दिया ही है P। हाँ, तो देखिए माना क्या कहा गया, ध्वज कहा गया है, हम भी ध्वज ही लिखेंगे। माना ध्वज AB ध्वज है, जिसकी लंबाई कितनी है x मीटर, और BC क्या हो गया भवन है ना, जो 10 मीटर ऊंचा है। कितना है 10 मीटर ऊंचा है, और ये PC मान लिया है भवन से बिंदु P की दूरी, भवन से बिंदु P की दूरी, भवन से बिंदु P की दूरी क्या हो रही है PC है ना, ये दूरी कितनी मान ली है h मीटर मान ली गई है। ठीक है, h मीटर मान ली गई है। अब देखो, और एंगल कौन कौन सा पता है हमें, कोण BPC, कोण BPC बराबर 30 डिग्री, और कोण APC बराबर 45 डिग्री है। हमें ध्यान रखना है ये x का मान ज्ञात करना है और h का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा समकोण त्रिभुज, ये भवन खड़ा है तो ऊर्ध्वाधर खड़ा होगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, इस बात में तो कोई संदेह नहीं है। हाँ, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज PCB में, समकोण त्रिभुज PCB में, PCB देखो ये छोटा वाला त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज छोटा वाला, ये भुजा दी हुई है हमें और ये भुजा ज्ञात करनी है। तो हम इन दोनों भुजाओं में मध्य संबंध देखेंगे
तो ये भुजा क्या हो जाएगी BC, क्या हो जाएगी, और ये भुजा क्या हो जाएगी BC, है ना। ये भुजा BC और ये भुजा, और थीटा यहाँ दिया हुआ है, थीटा कितने का है ये बोलो। अच्छा 45 का कहाँ बनेगा, देखो ऊपर देखने पर, तो बड़े वाले त्रिभुज में 45 का बनेगा और छोटे वाले त्रिभुज में कितने का बनेगा। समझे, छोटा वाला त्रिभुज तो है, तो यहाँ दिक्कत हो जाती है विद्यार्थियों के पास में कि यहाँ दोनों कोने किसको माने। तो आप गौर से देखो 30 किसके लिए बन रहा है, ये भवन के देखने पर 30 बन रहा है ना, तो ये भवन से संगत लेंगे तो 30, और फ्लैग को देखेंगे, पूरा झंडा देखेंगे, पूरा बड़ा वाला लेंगे तो कितने अकाउंट बनेगा, 45 का बनेगा। तो ध्यान रखना, ये थीटा हुआ, थीटा के जस्ट सामने लंब कर्ण, और ये तो ये लंब बटे आधार क्या होता है 10, और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है। तो BC का मान देखा जाए कितना 10, और PC का मान कितना मान लिया मैंने H, और 10 30 का मान क्या होता है 1/√3। तो H का 1 से करोगे तो H, और 10 का √3 से करोगे तो 10√3, यानी कि बिंदु P की भवन से दूरी कितनी है 10√3। अच्छा आप और हल करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हो, √3 का मान यहाँ 1.73 लिख लो, 732 लिख लो, तो H का मान कितना हो जाएगा 17.32 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17.32 मीटर। और के ये वीडियो वालों को नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ लिख देंगे लो, 10 × 1.732 होता है H का मान, तो √3 का मान तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 17.32 मीटर हो जाएगा। बोले इतनी सी बात समझ में आई। अच्छा अभी तो हमें ये मान ज्ञात किया है, अभी ये मान और ज्ञात करना है x का, झंडे की ऊंचाई और ज्ञात करनी है। अब देखो इधर मैं कहूँ त्रिभुज ACP में, त्रिभुज ACP में देखा जाए तो एक भुजा कौन सी होगी AC, और दूसरी भुजा कौन सी होगी PC। अब देखो ये थीटा के जो सामने लंब, ये कर्ण और ये आधार, और लंब बट्टे आधार करोगे तो क्या बनेगा 10, और थीटा का मान कितना है यहाँ 45। ठीक है। अच्छा AC का मान देखो, पूरी AC यहाँ से यहाँ तक AC है, तो पूरा क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक 10, और यहाँ से यहाँ तक x, क्या हो जाएगा 10 + x। और PC का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, PC कितना था H था, कितना ज्ञात कर चुके हैं 17.32, और 10 45 का मान कितना होता है, इसके नीचे 1 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 का इससे गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा 10 + x, और 17.32 का 1 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 17.32 हो जाएगा। ठीक है। और जब 10 उधर जाएगा तो काय का होगा माइनस का होगा, काय का होगा माइनस का, तो यहाँ से कितना बचेगा 7.32 मीटर। अच्छा विद्यार्थी लास्ट में पूरा उत्तर नहीं लिखते हैं, अतः ध्वज की ऊंचाई, ध्वज की ऊंचाई क्या मानी थी हमने x मानी थी, तो x का मान कितना आया 7.32 मीटर, और भवन से बिंदु P की दूरी क्या मानी थी हमने PC कहा था, PC को क्या माना था h का मान कितना आया 17.32 मीटर आया। बोले इतनी सी बात समझ में आई। तो लिखो एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, 5 में क्या रहा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, एक हाथ बिट जाएगा कैसे, एक समतल जमीन पर मीनार खड़ी हुई है, तो देखो मीनार यहाँ खड़ी है, सूर्य की स्थिति इधर होगी तो छाया इधर होगी, तो इसकी छाया के बारे में बताया गया है। ये मीनार है और ये मीनार की छाया है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 से घटके कितना हो जाता है। इधर देखो मीनार की छाया के बारे में बताया गया है कि सूर्य का 49 कोण 60 से घटके कितना हो जाएगा 30, तो यानी कि पहले कोण कितने का बन रहा होगा 60 का, कितने का, अब कोण 60 से घटके कितना हो गया 30 डिग्री का हो गया है। तो इस मीनार की छाया की लंबाई पहले से 40 मीटर क्या हो गई, बढ़ गई। पहले मीनार की छाया यहाँ से यहाँ तक थी, अब कितनी बढ़ गई 40, कितनी बढ़ गई, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 40। बात समझ में आई। एक बार फिर देखेंगे, ये कहा गया है कि एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी अधिक हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 49 बोला ना, हाँ
हाँ 49 या 19 बात एक ही है। 49 कोण 60 से घटे कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। कितना हो जाता है? तो पहले ये मीनार है, इसकी छाया यहाँ थी तक, मान ली मैंने यहाँ तक थी, तो ये क्या हुआ? 60 डिग्री का कोण बन रहा था। अब घट के 60 का कोण घट के 30 हुआ, 60 का कोण घट के 30 हुआ, तो उस स्थिति में मीनार की छाया की लंबाई पहले से 40 मीटर अधिक हो गई। पहले यहाँ तक थी, अब कहाँ तक हो गई? यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो कितनी है? बढ़ी गई दूरी कितनी है? 40 है। बात तो समझ में आई। अब आगे प्रश्न में देखो क्या कहा है कि अर्थात, अच्छा इसका अर्थात बताया गया है, छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डीवी छाया की लंबाई है। डीवी नाम भी दिया इसने, ये डीवी है, इसके छाया की लंबाई है। डीवी क्या है? इसकी छाया की लंबाई है, टोटल छाया की लंबाई है। और कहा गया है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। डीवी छाया की लंबाई कब है? जब उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। डीवी छाया की लंबाई कब हो रही है? तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना। यहाँ नाम ए दे और यहाँ सी है, और सी भी छाया की लंबाई कब है? तब कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो इसलिए क्या पूछा गया है? तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात, ये मीनार की ऊंचाई है, ये ज्ञात करनी कर लेंगे। देख लो इधर, देखो इस दूरी को मैं x मान लूं। अब देखो ये बातें लिखना बहुत जरूरी होता है। माना मीनार ए बी मीनार होगी जिसकी लंबाई h मीटर मान ली है, ठीक है। और साथ में BC कितना माना है हमने? x मीटर माना है, और CD कितना माना है? 40 मीटर, है ना। तो देखिएगा, अच्छा BD की आवश्यकता होगी, सर्दियाँ आ रही हैं। हाँ नहीं, आई डोंट नॉट स्मोकिंग। इधर देखो BD की आवश्यकता होगी, तो BD कितनी हो जाएगी? x + 40। कितनी हो जाएगी? x + 40 हो जाएगी। समझ में आएगी ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40, तो x + 40 हो जाएगी। अच्छा इधर देखो, फिट जाएगा नहीं कर कहते। अब देखो, अब एंगल लिखे हमें, कौन कौन सा कोण पता है? कोण ACB। ACB कितने का है? 60 डिग्री का है। कोण ADB कितने का है? 30 डिग्री का है ना। तो देखिएगा समकोण त्रिभुज ABC में देखा पहले, समकोण त्रिभुज ABC में हमें एक भुजा AB की लंबाई पता है और एक भुजा BC की लंबाई पता है। हकीकत में पता किसी की नहीं है, ये x मान है, ये x मान है, पर ये देखेंगे तो इन दोनों की और कोई दिया नहीं हमें। तो AB/BC देखा जाए, AB क्या हो जाएगा? लंब, और BC क्या हो जाएगा? आधार। अच्छा ये लंब, आधार और कर्ण कौन होगा? ये बात अच्छे से समझ पाते हैं कि मैं चिल्लाते चला रहा हूँ 8 प्रश्नावली से, इसी बात को समझना तो चाहिए। हाँ, तो लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। थीटा का मान कितना है? 60। तो AB का मान h हो गया और BC का मान क्या हो गया? x, और tan 60 का मान √3। अच्छा अभी इसको यहाँ छोड़ देंगे, आवश्यकता होगी जैसे इसको समीकरण में बना लेंगे, है ना। अभी फिलहाल मैं इसे इतना ही छोड़ देता हूँ। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, बड़ा वाला, कौन सा? ABD। समकोण त्रिभुज ABD में एक भुजा क्या हो जाएगी? AB क्या हो जाएगी? अपॉन दूसरी भुजा क्या होगी? BD। अच्छा ये लंब होगा, ये क्या होगा? आधार। लंब बट्टे आधार tan थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री। तो देखिए AB का मान कितना होगा? h, और BD का मान देखो कितना है? x + 40 है, और tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। कितना होता है? अच्छा यहाँ से h का √3 से गुणा करेंगे तो h √3 हो जाएगा। x + 40 का 1 से गुणा करोगे तो x + 40 हो जाएगा। अब गौर देना, मुझे हकीकत में मान का ज्ञात करना है h का, क्योंकि मीनार की ऊंचाई पूछी गई है। x का है या ना है, मुझे h का मान ज्ञात करना है। तो h का मान ज्ञात करना है तो h को तो गायब करने से रही, समझ रहे हो ना। h का मान ज्ञात करना है तो h को गायब नहीं करेंगे, फिर काय को गायब करेंगे? x को गायब कैसे किया जा सकता है? x का मान यहाँ से लिख लिया जाएगा। समझ में आई बात। तो यहाँ से हम क्या लगा देंगे? x का मान। कैसे? यहाँ लिखेंगे 1, x का √3 से गुणा होगा तो x √3, और h का 1 से गुणा होगा तो h, और x का √3 के साथ गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग। ये समीकरण नंबर, इसका प्रयोग यहाँ करेंगे। देखो यहाँ करेंगे तो h √3 और x का मान कितना है? h √3 + 40, यही तो हो जाएगा। अच्छा अभी देखो ये फिलहाल क्या बन जाएगी?
भिन्न बन जाएगी। क्या बन जाएगी? भिन्न बन जाएगी। इसका एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा। √3 का √3 से एक बार और 1 का एच से करोगे तो एच। यहाँ कुछ नहीं है, 1 लिखे हैं √3 और √3 का 40 से करोगे तो 40 √3 हो जाएगा। अब इधर समझेंगे। अब √3 का इधर क्या हो रहा है? गुणा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग। भाग हो जाएगा तो एच बराबर मैं लिखूंगा, एच बराबर लिखेंगे तो एच प्लस 40 √3 बटे √3, ये गुणा में उधर जाके क्या हो जाएगा? इसका भाग हो जाएगा। तो h बराबर h प्लस 40 √3 और √3 का √3 से गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा। समझ में आई बात? अब देखो बात तो कुछ गड़बड़ होगी यहाँ। कैसे गड़बड़? ऐसे होगी कि h का मान निकल ही रहा है, तो ऐसे नहीं करोगे। मैं क्या करूँगी? तो गड़बड़। इधर देखो, इसको इधर लाना पड़ेगा। असली वाली बात क्या है? इसको इधर लाना होगा। अच्छा हो तो जाएगा वो, और लंबा कलेश हो जाएगा उसमें, इसलिए आसान करने की कोशिश करेंगे। h √3 ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का बराबर इधर क्या बचेगा? देखिए h यहाँ से क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा? √3 माइनस 1 बटे √3 बराबर 4। अब देखो यहाँ h, ये एलसीएम यहाँ ले लो, कितना हो जाएगा? √3 एलसीएम हो जाएगा। इसके नीचे रखनी है तो एक √3 बार जाएगा। √3 का √3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 3। √3 से √3 एक बार कटेगा, 1 का 1 से करोगे तो 1 बराबर 40। तो कितना बचेगा यहाँ? 2 बटे √3 बराबर 40। देखिए मैं बात करूँ 2 का h के साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? और √3 का भाग हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? गुणा। ये कट जाएगा कितनी बार? 20 बार। तो 20 √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और रखना चाहो तो आप मान रख सकते हो 1.73। यही सही है? सही का मतलब नहीं है, उत्तरमाला में इतना ही कर दिया गया है, तो ये आपकी इच्छा है। तो एच का मान कितना हो गया? 20 √3। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई? 20 √3। अच्छा बात समझ में आई या नहीं? समझ में आया है? एक बार वीडियो वाले तो स्किप करके पीछे से पुनः सुन सकते हो क्या हुआ है, और तुम्हें मैं पुनः बता दूंगा, परेशान ना हो।